नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो ईवीएम की काउंटिंग है, जो वोट की काउंटिंग होती है, उसके प्रोसीजर में एक बड़ा बदलाव किया है। आप देख सकते हो खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेक्स की चेंज इन वोट काउंटिंग प्रोसेस। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि 2019 के पहले कोई एक और प्रोसीजर हुआ करता था, फिर 2019 में बदलाव हुआ, लेकिन अब वापस से 2025 में इसमें बदलाव हुआ है। तो एग्जैक्टली ये बदलाव है क्या? क्योंकि ऑपोजिशन की भी यहाँ पर मांग चल रही थी काफ़ी लंबे समय से कि इलेक्शन कमीशन ने जो 2019 में बदलाव किए थे वो सही नहीं है, हमें वापस से पुराने वाले प्रोसेस पे जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टडी IQ के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, इस मौके पर हमने एक बड़ा ऑफर आपके लिए दिया है। कोई भी अगर आप यूपीएससी का बैच लेते हो, 2027 का हो, 2028 का हो, यहाँ पर फ्लैट 20,000 में आपको मिल जाएगा। पहले जो 35-40 हज़ार में हुआ करता था, लेकिन ये सिर्फ 30 सितंबर तक ही है। इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, रात 12 बजे तक यूज़ करिए कोड अंकित लाइव इसका ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फ़ोन नंबर दिया है 092400233293, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। क्या है कि भारत में जब आप वोट देते हो तो 2 तरीके से आप वोट दे सकते हैं। सबसे पहला तो आप सब जानते हैं ईवीएम के थ्रू। आज जिस दिन चुनाव होता है उस दिन आप जाते हैं बूथ पर, वहाँ पर ईवीएम होता है, आप ईवीएम के सामने जो भी आप पार्टी को वोट देना चाहते हैं उस पर बटन दबाते हैं। बटन दबाते ही आज के डेट में आप सब जानते हैं वीवीपैट है, तो एक स्लिप जो है वो प्रिंट होता है, आपको दिखता है, और 7-8 सेकंड के बाद वो वापस से गिर जाता है बॉक्स के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ईवीएम। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस दिन वोट नहीं डाल सकते, इसलिए जो है उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटीज़ दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आर्म्ड फोर्सेस हो गए, पार्लियामेंट, पैरामिलिट्री हो गया, डिप्लोमैट्स हो गए, मतलब वो ऑलरेडी सर्विस में रहते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो पोस्टल बैलेट का यूज़ करते हैं। मतलब पोस्टल बैलेट में भी अगेन एक पर्ची होती है जिसमें उनको टिक मार्क लगाना होता है। तो यहाँ पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हो गया, सीनियर सिटीजन्स हो गए 80 साल के ऊपर के, और इसके अलावा कोविड का तो क्या है ना, पहले ये नियम था टेम्प्रेरी बेसिस पर, अब तो हट गया। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट स्टाफ जो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, तो उनको ये मौका दिया जाता है, क्योंकि उस दिन वो शायद प्रॉब्लम में होंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए मुश्किल होता है बाहर निकल कर आना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने ये सुविधा दी है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप पहले ही वोट डाल सकते हो पोस्टल बैलेट के थ्रू। खैर, अब होता क्या था, मान लो अब सभी ने वोट डाल दिया, ईवीएम जाकर लोगों ने वोट डाल दिया ईवीएम में, फिर पोस्टल बैलेट तो पहले ही वोट पड़ गया। अब जिस दिन काउंटिंग होती है ना, तो ट्रेडिशनली अभी तक होता क्या आया था कि पहले जो है पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होती थी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, पहले जो पर्ची है उसको खोला जाता था, देखा जाता था और एग्जैक्टली काउंटिंग किया जाता था। फिर उसके बाद जो है ईवीएम खुलता था, ईवीएम से पता चलता था कि एग्जैक्ट लोगों ने कितना वोट डाला, फिर दोनों को जोड़ा जाता था। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो आपका चुनाव जीत जाता था। एंड ये बेसिकली एक नियम के तहत होता था। 1961 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स आया था, रूल 54A और 66, इसी के तहत इस तरह से काउंटिंग की जाती थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रोसीजर में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब बदलाव क्या था कि जो ईवीएम की काउंटिंग है और जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है वो आपका चलता रहेगा सेपरेटली। मतलब पहले मैंने आपको बताया ना, पहले क्या था कि पोस्टल बैलेट प्रॉपर काउंट हो जाना चाहिए, तभी आपका ईवीएम काउंट पूरी तरह से होता था। लेकिन 2019 में चुनाव आयोग ने बोला कि डजेंट मैटर, पोस्टल बैलेट, देखो क्या है ना कि अगर मान लो पोस्टल बैलेट के थ्रू 2000 वोट पड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर ईवीएम के थ्रू जो है आपका 50,000 वोट पड़े हैं, तो ईवीएम का वोट काउंट करना फिर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स के थ्रू होता है, आपको बटन दबाना होता है, पता चल जाता है किसको कितना वोट मिला, आप नोट करके सबको जोड़ देते हो। लेकिन पोस्टल बैलेट में तो आपको एक एक पर्ची देखनी पड़ेगी ना, जिसकी वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का ये कहना था कि देखो पोस्टल बैलेट्स के वोट वैसे ही थोड़े से होते हैं, तो इसको चलने दो, हम क्यों फालतू का डिले करते हैं, क्योंकि पहले पोस्टल बैलेट काउंट होगा, फिर इतना डिले होगा, फिर ईवीएम होगा आपका, तो जिसकी वजह से इशूज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर उसको डीकपल कर दिया गया कि वो चलता रहेगा साथ ही साथ। तो क्या होता था, इसकी वजह से कई बार जो है ईवीएम का जो रिजल्ट होता था उसी को टीवी पर दिखा दिया जाता था कि देखो ये पार्टी जीत गई। लेकिन जरूरी थोड़ी है, कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर पोस्टल बैलेट में यहाँ पर जो कैंडिडेट है दूसरा जो ईवीएम में नहीं जीत पाया, लेकिन पोस्टल बैलेट में उसको पूरा वोट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो ओवरऑल चुनाव जीत जाता है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है आपका इश्यूज आने लग गए। और यहाँ पर नया रूल अभी जारी किया गया है,
इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और देखिए ये 30th इलेक्टोरल रिफॉर्म है, और भी कई रिफॉर्म है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा रिफॉर्म यहाँ पर यही है इस बार कि जो 2019 में बदलाव किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसको वापस से रीस्टोर कर दिया है। मतलब अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जितने भी पोस्टल बैलेट्स हैं दे मस्ट बी काउंटेड फुल्ली बिफोर पेनल्टीमेट। मतलब पेनल्टीमेट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर 10 राउंड ऑफ ईवीएम की काउंटिंग होनी है। आपने देखा होगा ना, जिस दिन चुनाव का नतीजा आता है, कई बार जो एंकर्स हैं वो बोलते हैं कि अभी 8 राउंड हो चुका है ईवीएम का, 12 राउंड हो चुका है काउंटिंग, 15 राउंड हो चुका है। नॉर्मली 17-18 राउंड जो है नॉर्मली मैंने देखा है कि ये होता है। तो मैं बेसिकली आपसे ये कह रहा हूँ, मान लो 10 राउंड्स ऑफ ईवीएम काउंटिंग होनी है, क्योंकि ईवीएम बहुत सारे होते हैं ना आपके, मतलब सैकड़ों की संख्या में ईवीएम है। तो पहले एक बैच होता है, एक राउंड होता है ईवीएम, फिर दूसरा राउंड ईवीएम का स्टार्ट होता है, वो काउंट किए जाते हैं, तो इसको राउंड कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मान लो 10 राउंड ऑफ ईवीएम की काउंटिंग होनी है और साथ ही साथ 15,000 पोस्टल बैलेट्स पड़े हुए हैं। तो 2019 के रूल के अकॉर्डिंग, जो अभी तक चल रहा था, जो चुनाव आयोग ने 2019 में रूल लाया था, उसमें यह कहा गया कि 10 राउंड ऑफ ईवीएम काउंटिंग जैसे अपना होना है वो होती रहेगी। इसको पोस्टल बैलेट से कोई मतलब नहीं है। पोस्टल बैलेट 5 घंटे में ख़त्म हो, 6 घंटे में ख़त्म हो, 10 घंटा लगे, 12 घंटा लगे, वो जब तक लगना है लगेगा, लेकिन जो आपका ईवीएम की काउंटिंग है वो आपका 1-2 घंटे में ख़त्म होना है तो वो हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर वापस से चीज़ें बदल दिया गया, क्योंकि कई बार देखा गया कि टीवी चैनल्स में जो ईवीएम में जीत गया ना, उसी को एक प्रकार से टीवी चैनल में पहले डिक्लेयर कर दिया जाता था, ये विनर हो गया। लेकिन हमें पोस्टल बैलेट का भी तो मायने रखना चाहिए ना। तो 2025 के अकॉर्डिंग ये हुआ है। पेनल्टीमेट का मतलब यह है कि मान लो 10 राउंड ऑफ ईवीएम काउंटिंग होनी है, तो यहाँ पर 8 राउंड तक आप ईवीएम काउंटिंग कर सकते हो। 8 राउंड के बाद ये चेक करना होगा कि क्या पोस्टल बैलेट पूरी तरह से काउंट हुआ है कि नहीं। मतलब ये 15,000 जो पोस्टल बैलेट्स पड़े हैं, वोट्स पड़े हैं, क्या ये पूरी तरह से काउंट हुआ है कि नहीं। अगर ये काउंट हो गया तभी आखिरी के 2 राउंड्स आपके किए जाएंगे ईवीएम के, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। मान लो पहले 1 घंटे में 8 राउंड ईवीएम काउंटिंग हो गया और पोस्टल बैलेट को काउंट करने में अभी 5 घंटा लगने हैं, तो आखिरी के जो 2 राउंड है ईवीएम काउंटिंग के वो रुक जाएंगे। जब तक ये 5 घंटे में पूरा नहीं हो जाता पोस्टल बैलेट का, तब तक आखिरी के 2 राउंड जो है ईवीएम काउंटिंग के नहीं होंगे। तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली ईवीएम का रिजल्ट और पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट है वो आपको एक साथ दिखेगा, वो सेपरेट नहीं दिखेगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा सीट है, ये मैं दिल्ली का मैप लगाया हूँ, दिल्ली में मान लो ये न्यू दिल्ली सीट है, लोकसभा सीट। आप सब जानते हैं दिल्ली में जो असेंबली सीट है उसकी संख्या 70 है और जो लोकसभा सीट है वो उसकी संख्या 7 है, राइट। तो ये न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके अंदर छोटे छोटे असेंबली के सीट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब मान लो क्या है कि ये 40 नंबर वाला जो असेंबली है इसके अंदर, तो इसमें पोस्टल बैलेट जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा ईवीएम काउंट कर दिया जाएगा। लेकिन इस वाले में अगर पोस्टल बैलेट अभी नहीं हुआ है तो यहाँ पर ईवीएम का पूरा काउंटिंग नहीं किया जाएगा। मतलब आखिरी के जो 2 राउंड हैं वो रोक दिए जाते हैं ताकि पोस्टल बैलेट जो है, तो इस तरह से एक लोकसभा सीट के अंदर भी अलग अलग असेंबली में इस तरह से चीज़ें चला करेंगी। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि ये बदलाव हुआ क्यों। देखो, सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। मैंने आपको बताया ना कि ऑपोजिशन पार्टीज लगातार मांग कर रहे थे कि जो 2019 का रूल है इससे मैनिपुलेशन हो सकता है। मतलब मान लो कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। अब ईवीएम का रिजल्ट शो कर रहा है कि जो कैंडिडेट ए है वो 500 वोट से जीत गया, ईवीएम का रिजल्ट शो कर रहा है। लेकिन पोस्टल बैलेट में जो कैंडिडेट बी है उसको 1000 वोट एक्स्ट्रा पड़ गए, तो अब 500 वोट से कौन जीता, 500 वोट से कैंडिडेट बी जीत गया। तो यहाँ पर ऑपोजिशन का ये कहना था कि ईवीएम से अगर हम पहले किसी कैंडिडेट को जीत डिक्लेयर कर देते हैं तो पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ियाँ की जा सकती हैं, क्योंकि वो पर्ची वाला मामला होता है। तो इसकी वजह से हमें 2019 के पहले जो चीज़ें चलती थी उसी की तरह करना चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी एक आ जाएगी और जो अपोजिशन पार्टीज़ की मांग थी वो पूरी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, अब क्या है ना, आज के डेट में पोस्टल बैलेट्स का वैल्यू बढ़ गया है। वैल्यू से बढ़ गया क्योंकि अब बहुत सारे लोग पोस्टल बैलेट डालने लगे हैं। पहले तो क्या है, सीनियर सिटीजन्स, आपका ऐसा नहीं है कि उनको पोस्टल बैलेट फैसिलिटी मिलता था, सिर्फ जो सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में, उन्हीं को ये फैसिलिटीज़ मिलती थी। अब तो क्या है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, उन सबको भी ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
और स्पेशली क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर जो जीत का मार्जिन है वो बहुत नैरो होता है, छोटा होता है, तो उसमें ये डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए पोस्टल बैलेट्स आज के डेट में बहुत मायने रखते हैं। फिर क्या है कि ये जो नियम है वो पूरे देश में लागू होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और क्या है ना कि मैंने आपको बताया 1961 का रूल्स तो यही कहता था कि हमें ऐसा करना चाहिए। वो तो इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया था विच वॉज अगेंस्ट प्रॉब्ली द स्पिरिट ऑफ इलेक्शन। तो वापस से इसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो, पॉजिटिव इंपैक्ट है। पॉजिटिव ये है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। यहां पर हर एक जो वोट टाइप है इसको प्रॉपर सीक्वेंस में काउंट किया जाएगा। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन नहीं होगा। ईवीएम में कोई जीत गया तो ऐसा नहीं है, पहले पोस्टल बैलेट भी हो जाने दो तब यहां पर जीत डिक्लेयर किया जाएगा। और जो पहले का प्रैक्टिस था वो वापस आ रहा है। ऑपोजिशन की डिमांड भी इसमें मीट हो रही है। चैलेंज क्या है? देखो, चैलेंज मैंने आपको पहले बताया ना, पोस्टल बैलेट काउंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो हो सकता है कि अभी जो आपको इतना जल्दी नतीजा मिल जाता है वो शायद ना मिले, अब उसमें थोड़ा सा डिले आ जाए। यहाँ पर स्टाफ और लाने होंगे, जल्दी और ज़्यादा टेबल लगाने होंगे इलेक्शन कमीशन को, ताकि काउंटिंग थोड़ा फास्ट किया जाए, पोस्टल बैलेट बहुत ज़्यादा डिले ना कर दे। क्लोज कॉन्टेस्ट जो है उसमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है। कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। लोकसभा वाला मैंने आपको रूल बताया ना कि यहाँ पर 2 असेंबली सीट हैं, एक लोकसभा के, तो एक जगह ऐसे नियम होगा, एक जगह ऐसे। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लाया, रिफॉर्म इनिशिएटिव लाया, एक तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि वोट की जो काउंटिंग है उसमें बदलाव हुआ। फिर दूसरा, आपका जो काउंटिंग में डिले हो रहा था उसको कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ कदम उठाए हैं। फिर साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने जा रहे हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें कंडक्ट की जाएं, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन्स के लिए और हम सुविधा ला रहे हैं। तो ये कुछ अभी लेटेस्ट रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया गया है ताकि और चीज़ों को सिंपल बनाया जा सके। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा ये जो बार बार बातें कही जा रही थी ना, इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा बदलाव कर दिया, तो वो एग्जैक्टली है क्या, वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। यहाँ पर स्पेशली कोई भी बैच अगर आप लोगे तो फ्लैट 20,000 में आपको मिल जाएगा। स्पेशली ये 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मौके पर हमने ये ऑफर लाया, बड़ा ऑफर है, कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 30 सितंबर तक लागू है। डोंट मिस दिस। दोस्तों, आपके प्यार और ट्रस्ट की वजह से आज स्टडी IQ IAS ने अचीव किया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन, और इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए और भी स्पेशल हम लाए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन सेल, जहां पर आप कोई भी यूपीएससी P2I फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 20,000 के वैल्यू में खरीद सकते हैं। ये वैलिड है फॉर यूपीएससी 2026 फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन कोर्स या यूपीएससी 2028 फाउंडेशन कोर्स। मतलब सिर्फ 20,000 में शुरू करो IAS IPS की अल्टीमेट जर्नी विद टॉप फैकल्टीज, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स प्लस PRP एंड MRP प्रोग्राम्स। इसको लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर, सर्च करिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना सीट अभी लॉक करिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।